बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको जो दूध से हम मलाई उतार कर फ्रीज़ करते हैं उससे हम दही जमा कर और फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हमने किस तरह उससे मक्खन निकाला है और लस्सी को किस तरह से यूज़ किया है। तो अभी हम आपको दही जमाना बता रहे हैं बलाई से। तो ये मेरे पास एक बाउल बलाई का है जिसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। अभी ये तकरीबन सॉफ्ट हो गया, इसको मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया था। ये अब सॉफ्ट हो गई है बलाई। ये मेरे पास एक बाउल है बलाई का। इसके अंदर मैं मिल्क डालूंगी, ये है हाफ के जी मिल्क, और इसके अंदर डालूंगी मैं ये दही। तकरीबन ये 1 टेबल स्पून के करीब हमारे पास दही है। ये बलाई को निकाल लिया है हमने एक बर्तन में। इसको मैंने डिफ्रीज़र में रखा था। इसके बाद अभी जब मैंने इसको दही जमाना है तो फिर मैंने डिफ्रीज़र से निकाल के रख दिया था। मुझे इसको निकाल के रखे हुए तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं। अब हमने इसको डाल दिया है एक पतीली में। साथ ही हम कर देंगे फ्लेम को ऑन और इसके अंदर डाल देंगे हम हाफ के जी मिल्क। हमने हाफ के जी मिल्क इसके अंदर डाल दिया है। अब हमने इसको गरम करना है इस तरह से कि जो ये बलाई है बहुत अच्छी सी मेल्ट हो जाएगी और दूध के अंदर जो अभी हमने ये इसके अंदर मिल्क डाला है। और इसके बाद आप जब इसके अंदर दही ऐड करेंगे तो इसको नीम गरम इतना होना चाहिए कि आप अपनी एक फिंगर आप हैंड वॉश करें। इसके बाद आप अपनी फिंगर इसके अंदर डालें कि वो बर्दाश्त कर लें जब आपने इसके अंदर दही ऐड करनी है। इसको अभी हम गरम कर रहे हैं। ये जनाब देखें, ये पिघल गया है। जो बलाई थी इसमें पिघल गई है, दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब आपने इसको चेक कर लेना है फिंगर से कि ये बहुत ज़्यादा, देखें इस तरह से उंगली डाल के आप इसके अंदर चेक करें कि आपकी फिंगर बर्दाश्त कर रही है। अब आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून दही डाल दें। दही डाल के आपने इसको मिक्स करना है। अब आप इसको कवर करके रख दें। अच्छा जी, मैं ज़्यादातर जो दही जमाने का काम करती हूँ ये रात के टाइम कर देती हूँ, तो सुबह मुझे बहुत अच्छा सा दही मिलता है। अब इसमें आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि सीज़न सर्दी का है या गर्मी का। गर्मी का मौसम है तो हम इसको ऐसे ही रख देंगे तो ये दही जम जाएगा, लेकिन अगर सर्दी है तो फिर हमने जिस बर्तन में दही को जमाया है उसको किसी मोटे कपड़े से कवर करके और गर्म जगह पर रखना होता है, फिर दही जमता है। अब हम इसको रख देंगे क्योंकि इस टाइम रात हो रही है और सुबह मैं देखूंगी तो ये बिल्कुल अच्छे से दही जम चुका होगा। मैं इंशाल्लाह आपको अपनी सेकंड वीडियो में बताऊंगी कि जो ये जमा हुआ दही है किस तरह से हम इससे मक्खन निकालेंगे। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।